वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी 2 सेगमेंट्स में मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, माहिर कानून भी हैं, और राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, मेंबर हैं पंजाब असम्बली के। इस वक्त जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है, मैं आगाज़ में आपको गुफ्तगू शुरू करने से पहले सुनवाना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज इस केस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट रिमार्क्स दिए हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया हमने कि एसआईसी पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं, और उनके पास रिजर्व सीट्स आती हैं। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि एसआईसी पे हम कहां से पहुंचे हैं। एसआईसी में इसलिए पहुंचे हैं कि हैड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड पीटीआई एज अ पार्टी विद व्हाटएवर 2, 3, 4 कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट्स वुड हैव हैड अ चॉइस दैट देयर वाज अ पीटीआई आल्सो। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑल दोज इंडिपेंडेंट्स हैव वन द इलेक्शन बिकॉज दे हेल्ड आउट टू द पब्लिक दे वर पीटीआई भी। अब हैविंग सेड दैट, नाउ वी से ओके, वो सारा चीज जो है हमने नहीं देखना एकदम, और हम ये देखने लग जाए थोड़ा सा पोर्शन, तो फिर कंप्लीट जस्टिस को और हमने क्या करना है इस क्लॉज को कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सके, अगर हम ये चीजों पे आंखें बंद करने लग जाए इधर उधर और घोड़े की तरह इस तरह वो लगा के। जी राना अरशद साहब, ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून क्यों समझती है, आप क्यों चाहते हैं कि सूबाई असम्बली में, पंजाब में, कौमी असम्बली में जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती हैं, इनके हिस्से की नशिस्तें भी आपको दे दी जाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कब हमने कहा कि हमें किसी और की सीटें चाहिए? हमने तो कतई आपने नेशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया इसके लिए? हमने तो कतई उनसे नहीं कहा कि आप हमें सीटें दे दें। सर, आप लोगों ने दरख्वास्त दी जी मैं अर्ज़ करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? करता हूँ। इशू ये है, जो प्रोसीजर इलेक्शन एक्ट 2017 में है, जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना तो हर पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी का इंट्रा इलेक्शन जो है वो भी कराना पार्टी की जिम्मेदारी है। जैसे हमने ये 28 मई को मियां नवाज साहब को सदर बनाने के लिए किया है, क्योंकि मैं खुद पंजाब का नायब सदर हूँ, तो हमने तो 1 महीना उसका प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तो उसी तरह 8 फरवरी का इलेक्शन है, उसमें अगर लिस्ट पीटीआई की थी तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। लेकिन अब इशू ये है कि सुन्नी इत्तेहाद का जो प्लेटफार्म है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया और सब कुछ समझते, हर चीज को अंडरस्टैंड करते हुए ये इस पार्टी को ज्वाइन किया गया है। और अगर उसके चेयरमैन खुद अपनी पार्टी के टिकट से इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करते और उस पार्टी की एक भी सीट नहीं है, तो देन वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमें इतने लोगों का शेयर दे दिया जाए? हाँ, अगर सुन्नी इत्तेहाद ने अपनी लिस्ट जमा करवाई है और बिल्कुल बिफोर टाइम प्रोसीजर को अडॉप्ट किया, उनको मिलनी चाहिए। सही, मैं इसके ऊपर जवाब लेता हूं शुएब शाहीन साहब से, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपने हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तो तस्करा किया, जिसको पब्लिसाइज किया गया, जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए, मियां साहब के मेरा ख्याल है 7 या 8 नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए, राना सनाउल्लाह जो है उसकी स्क्रूटनी कर रहे थे, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन जिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतीजे में आपने 2024 का इलेक्शन लड़ा है, जो आपकी उस वक्त तक क़यादत थी, वो गालिबन 15 या 16 जून को हुआ था 2023 को। उसके हवाले से जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन खबर आई कि इलेक्शन हो रहा है, डॉन न्यूज़पेपर में वो खबर लगी, एक कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इवेंट हुआ और वहां पर तमाम लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो आपका इंट्रा पार्टी इंतखाब जो है वो दुरुस्त था? देखिए ना जी, अगर हमने इस्लामाबाद अपने मरकजी ऑफिस में किया तो वो भी सबके सामने है। तो अब जो नहीं, वो पब्लिसाइज नहीं किया गया, क्या आपने अपनी पार्टी के तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने कागजात जमा करवाएं? जी मैं अर्ज करता हूँ, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से कहा कि अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अडॉप्ट करें और प्रोसीजर को मुकम्मल करके तो उसको मुकम्मल करें, तो इन्होंने टाइम मांग लिया और टाइम पे टाइम मांगते रहे। तो उसमें हमारा, आपका या किसी और का सरोकार नहीं, वो तो खुद पीटीआई के जो ऑफिस में थे उन्होंने ही अडॉप्ट करना था और कोई मुश्किल नहीं होता। ये प्रोसीजर अगर अडॉप्ट करना चाहते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन आप मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है,
हाँ, अब जो ECP है उन्होंने देखना है, और जो चीफ जस्टिस साहब और फुल सही, मैं आपके पास वापस आता हूं। बहरहाल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो मिड जून का इलेक्शन था 2023 का, उसमें राना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? और प्रोसीजर को अडॉप्ट होना चाहिए। सही। राना साहब, आप बहरहाल मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि जो जून 2023 का आपका इलेक्शन था उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया था, आपके दफातर के जरिए, आपकी पार्टी में नहीं मालूम था। आपके अगेंस्ट कौन कंटेस्ट किया था, किसने? गुजारे ये है कि जो जनरल काउंसिल है उसकी लिस्टें पहले बनती हैं, चारों सूबों के पार्टिसिपेंट होते हैं, फिर उसके बाद एक इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर होता है, वो अनाउंस होता है, उसके मुताबिक जो है पार्टिसिपेंट आते हैं, और वो एक। सर यही तो नहीं हुआ ना, जून 2023 में यही तो नहीं हुआ था। बहरहाल मैं आपके पास वापस आता हूं। शोएब शाहीन साहब वो कह रहे हैं कि आपने तो ड्यू प्रोसेस ही नहीं फॉलो किया, आपको किस चीज़ की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? पहली बात तो यह है कि इनका जो गठजोड़ है वो सबके सामने, इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून का। जिस तरह हम फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं और इनको फॉर्म 47 के जरिए जितवा दिया गया, उसमें जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको तो हमारे हर इलेक्शन ख़राब नज़र आता है। 3 इलेक्शन हमने कराए हैं, अब तीसरे इलेक्शन को 4 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, अभी फिर उस पर ऊपर इतराज़ कर दिया। यानी हम जितनी दफ़ा इलेक्शन कराते चले जाएंगे, और इलेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि हम एडवर्टाइज है क्या वैसे आपके इलेक्शन पे क्या है? बस फ्रिबुलस, वेग, कि जी आपने फलां जगह फलां को नहीं बुलाया, फलां जगह फलां को नहीं बुलाया, पब्लिश किया, लोगों को बुलाया, इलेक्शन हुआ बाकायदा। कुछ हमारे सूबों में इलेक्शन हुआ, कुछ सूबों में हमारे इलेक्शन के बगैर अनअपोज्ड हो गए। इनके यहाँ तो ड्राइंग रूम में आधे घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन प्रोसेस सारा मुकम्मल होकर ख़त्म हो जाता है। आज तक किसी ने पूछा ही नहीं उनको सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं। ANP ने हमारे साथ, उन्होंने नहीं इलेक्शन कराया, उनको कहा जी ये ले 6 महीने आप आगे कर लें, आप 20,000 रुपये जुर्माना, आप जाएँ इलेक्शन लड़ें। और हमारे लिए जो कुछ किया, अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है हमारे जजमेंट को आपने मिस इंटरप्रेट किया, बल्ले का निशान आपने भी छीनना गलत था। चले वो अगर छीन भी लिया, एज ए पोलिटिकल पार्टी आप कैसे उनको इनकार कर सकते थे, कोई और निशान दे देते। या कल तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के रिमार्क्स आपने आई होप के आपने सुने होंगे, उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ उन्होंने गलत की होगी, खिलाफ आइन काम किया होगा, क्यों समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक हकीर इदारा है, ना वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, ना वो हकीर इदारा है, और उनका तो वो हकीर तो हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अगर कोई बड़ी जगह पे बैठा हो, आईनी इदारा हो, अगर वो जुर्म करेगा तो किधर जाएंगे हम? और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो गलत जजमेंट है, उसकी खुद कह रहे हैं, उसकी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो इदारा या जो अशखास उधर बैठ के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जानबूझ के मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये तो तौहीन अदालत है, वो तो बदनीयती इससे बड़ी और क्या होगी। खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना कि वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप अपनी गलती तस्लीम करें। जब आप मिस इंटरप्रेशन मान ली तो उसके बाद उसको रेक्टिफाई कैसे करना है? अच्छा हम जानबूझ के इंडिपेंडेंट बने? भाई हम तो गए कि हम PTI के हैं, हमने तो एफिडेविट दिए, डिक्लेरेशन दी, हमसे निशान छीन लिया, उन्होंने कहा नहीं आप ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट है। अच्छा हमने कहा अच्छा वो नहीं मानते हो PTI का इंतखाबी वो अपना टिकट PTI ने ज़्यादती का मान लो, उन्होंने कहा नहीं वो तो हो ही नहीं सकता। 4 बजे दिन को हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है रात के 11-12 बजे। सही। तो इनकी तो बदनीयती पहले दिन से नज़र आ रही है। अच्छा फिर हम गए, हमने कहा कि यार हमारे ऊपर तो एतराज़ है ना PTI को, हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे इत्तेहादी थी, जो चेयरमैन खुद जीते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इत्तेहादी PTI। फिर वो ख़त लिख के दे रहा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुझे बल्ले का निशान नहीं दे सकते तो मैं फिर मुझे आप शटल कॉक का दे दें। आपसे पहले वो मौजूद थे यहाँ पे, उन्होंने यही अच्छा उन्होंने शटल कॉक का मांग लिया। उन्होंने कब कहा है कि मैं नहीं हूं अपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का? उन्होंने तो आपको खत लिख के दिया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट वो जीते हुए हैं। अच्छा उसको PTI का नहीं माना ना, अपनी पार्टी का तो मानेंगे ना उसको। अपनी पार्टी में अगर वो ज्वाइन कर ले, एक बंदा भी जीत के आ गया, बाकी पार्टी उसके साथ ज्वाइन कर चुकी है, अच्छा हमें PTI पर कंसीडर कर लो। आज सुप्रीम कोर्ट मान रही है ना कि हम जो PTI के नाम से लिख के आए हैं, हम PTI के लोग जीते हैं। अब PTI के नाम से अगर जीते हैं तो हम सारे इंडिपेंडेंट फिर PTI के तस्वर कर लो, हम उसमें शामिल हो जाते हैं, हमें टाइम दे दें। सही। अच्छा अगर PTI की सीटें देनी है या इत्तेहादी हमारे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको देनी है, लेकिन आप ये कहाँ से होगा कि जो प्रोपोर्शनेट शेयर का प्रिंसिपल है आर्टिकल 51 के मुताबिक, जो सीटें ऑलरेडी आप अपने हिस्सा ले चुके हो रिजर्व सीट्स है, ना ये खैरात है ना रेवड़ियाँ हैं कि जब चाहो इलेक्शन कमीशन जेब से निकाले उठा करके बांट दे, हाँ जी इनको हम नहीं देते, आपको इनायत कर देते हैं।
یہ صحیح. کوئی نہ آئین ہے، نہ قانونی ہے، نہ کوئی اخلاقی طور صحیح. پر ہے، نہ جمہوریت کی روح کے مطابق. صحیح. شعیب شاہین صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ برائے آربیٹریری ڈیٹینشنز، من مانی حراست میں افراد کو رکھے جانے کے حوالے سے ریاست کی جانب سے اس کے اوپر جو گروپ ہے اس نے اپنی جو رپورٹ جاری کی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.